दो गैंगस्टर एक लड़की की लाश को बॉयलर में ठूंस रहे थे। काम खत्म होने से पहले उन्होंने चिमटे से शव को अंदर धकेला और पास ही खड़ा बॉयलर मिस्त्री बिल्कुल शांत चेहरा बनाए देखता रहा, जिसका नाम गोंग था। उल्टा गोंग ने उन गैंगस्टर की मदद करते हुए बॉयलर में कोयला डालना चालू किया जब तक लाश पूरी तरह राख नहीं बन गई। तभी उसे जमीन पर पड़ी एक पीली हाई हील दिखाई दी। अचानक उसके मन में अशुभ एहसास उठा, क्योंकि ऐसा ही एक जूता उसने 2 दिन पहले अपनी बेटी को जन्मदिन का तोहफा दिया था। अब उसके मन में एक खौफनाक एहसास हुआ। क्या अभी जो जलाई गई थी वो उसकी अपनी बेटी थी? ये सवाल उसके मन में घोल रहा था और उसने न चाहते हुए भी ये सवाल उन गैंगस्टर को पूछा कि ये लाश किसकी है। लेकिन वो गैंगस्टर उसे सोचने का वक्त भी नहीं देता और जूता छीनकर आग में फेंक देता है और कहता है, ये एक बिगड़ैल अमीरजादा था जो हमेशा गलत धंधे करता था। इसे मारकर हम लोगों ने जनता का भला किया है। ये कहने के बाद सब्जेक्ट चेंज करते हुए वो गैंगस्टर गोंग की लिखी हुई बायोग्राफी पर चर्चा करने लगता है। मगर बॉयलर मिस्त्री गोंग का मन कहीं और था। यह देखकर कि गोंग का मूड ठीक नहीं लग रहा था, उसने कुछ निर्देश दिए और अपने आदमियों के साथ चला गया। हालांकि गोंग हमेशा बेचैन रहता था। जब शिफ्ट बदलने का समय आया तो गोंग ने अपना पुराना कोट पहना और भागते हुए पसीने से लथपथ उस स्वेटर की दुकान की ओर चल पड़ा जहां उसकी बेटी काम करती थी। यह जानकर कि उसकी बेटी काम पर नहीं आई है, गोंग और भी चिंतित हो गया। तभी उसकी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त बाहर आई और उसने गोंग को बताया कि उसकी बेटी एक गैंगस्टर के साथ भाग गई है और दुकान का सारा पैसा भी लेकर चली गई है। गोंग को यकीन नहीं हुआ। वह जानता था कि उसकी बेटी ऐसी नहीं है, लेकिन उसने मन ही मन उम्मीद की कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त सच कह रही होगी। अगर ऐसा ही हुआ है तो मतलब जो चूल्हे में जलने वाली लड़की है वो उसकी बेटी नहीं है। 60 साल के बूढ़े ने देर न करते हुए बिना रुके अपनी बेटी के घर की ओर दौड़ लगा दी। हालांकि काफी देर तक घंटी बजाने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसकी बेचैनी बढ़ती गई और उसने जल्दी से अपनी दूसरी चाबी से दरवाजा खोला। जैसे ही वह अंदर गया उसने देखा कि उसकी बेटी का दूसरा जूता जमीन पर पड़ा हुआ है। हालांकि गोंग ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि जलने वाली उसकी बेटी थी। फिर भी गहरे दुहक में उसने जूता लिया और चूल्हे की ओर चला गया और उस जूते को आग में फेंक दिया। गुस्से से भरकर वह मुड़ा और अलमारी की ओर चला गया। अपनी लंबे समय से भूली हुई सैन्य वर्दी को बाहर निकाला। कई वर्षों से सेवानिवृत्त इस बूढ़े ने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने बुढ़ापे में फिर से युद्ध के मैदान में उतरना होगा। बर्फ पर चलते हुए गोंग को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। वह बस यह नहीं समझ पा रहा था कि गिरोह का नेता, उसका लंबे समय का साथी, उसकी बेटी के शरीर को उसके सामने क्यों जलाएगा। यहाँ हमें यह पता चलता है कि गोंग पहले सैन्य में अधिकारी था और वो गैंगस्टर उसका पुराना साथी था। गोंग एक युद्ध नायक था जिसने अपने देश के लिए महान योगदान दिया था। हालांकि वह एक दुर्घटना में घायल हो गया था और सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर हो गया था। हालांकि अपने पिछले योगदान के कारण सेवानिवृत्ति के बाद वह एक समृद्ध जीवन जी रहा था। फिर भी वह संतुष्ट नहीं था और गुप्त रूप से कई अवैध लेन देन करता था और अक्सर उस गैंगस्टर से पैसे उधार लेता था। वो गैंगस्टर अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए गोंग का इस्तेमाल करता था। हमेशा गोंग से कहता था कि वे बुरे लोग हैं जो देश को खतरे में डाल रहे हैं। गोंग ने कभी संदेह नहीं किया या किसी पर ध्यान नहीं दिया और अक्सर अपने बायोग्राफी लिखने पर ध्यान केंद्रित करता था। अपने बायोग्राफी में अपने साथ हुए सभी अन्यायों को शामिल करता था। वो गैंगस्टर हमेशा लोगों को गोंग के ही फर्नेस में जला देता था और इससे गोंग की अच्छी खासी कमाई होती थी। गोंग हमेशा पड़ोस के बच्चों को युद्ध के मैदान की कहानियां सुनाता था। वह वास्तव में जीवन का आनंद लेता था, लेकिन उसका मालिक हमेशा विभिन्न कारणों से गोंग का वेतन रोक लेता था, जिसकी वजह से गोंग और उसकी बेटी बहुत ज्यादा दुखी थे। गोंग की बेटी ने उसके सबसे बड़े भाई की बेटी के साथ एक फर कोट की कंपनी शुरू की थी। हालांकि उसकी बेटी अच्छी खासी कमाई करती थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा गोंग के पास पैसे मांगने आती थी। गोंग अपनी बेटी से इतना प्यार करता था कि उसने अपनी सारी जमा पूंजी उस पर खर्च करने में कभी संकोच नहीं किया। वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, चाहे इसके लिए उसे गरीबी में ही क्यों न जीना पड़े। जब उसे पता चला कि उसकी बेटी गर्भवती है तो उसे और भी राहत मिली। वह जानता था कि उसकी बेटी एक रूसी आदमी को डेट कर रही है और अगर वे शादी कर लेते हैं तो वह अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएगी। गोंग को यह नहीं पता था कि जिस सफेद घोड़े वाले राजकुमार की वो लड़कियां बात कर रही थीं, वह असल में गिरोह के नेता का एक काबिल शूटर था। बाइसन खामोश और बेरहम था। बाहर से तो वो औरतों के साथ रंगरलियां मनाता था, लेकिन अंदर ही अंदर गैंगस्टर की बेटी से भी चक्कर चला रहा था। गैंगस्टर की बेटी जलन और जिद्दी स्वभाव की थी। उसे गोंग की बेटी से नफरत थी, क्योंकि दोनों बचपन से साथ पली थीं और हमेशा एक दूसरे से होड़ करती रहीं। जब गोंग ने अपनी बेटी के लिए नए जूते खरीदे तो वो भी वैसे ही जूते मांग बैठी। लेकिन उसका मन और भी कड़वा तब हो गया जब उसने बाइसन को गोंग की बेटी के घर जाते देखा। उसने अपने पिता को भड़काया और कहा कि गोंग की बेटी से सब कुछ छीन लेना चाहिए। पिता ने आखिरकार बाइसन को आदेश दिया, उस लड़की को खत्म कर दो। बाइसन ने बिना पलक झपकाए काम कर दिया। अपनी ही मंगेतर को खंजर घोंप दिया और उसका शव बॉयलर में जला दिया। गोंग, जिसे कुछ भी पता नहीं था, उसी वक्त लकड़ी डालने में मदद करता रहा, लेकिन जैसे ही उसे अपनी बेटी की लाश का एहसास हुआ उसका दिल टूट गया। उसने बदला लेने की ठान ली। गैंगस्टर के घर जाकर इसकी पोल से उसकी जान ले ली। बाइसन भी आया, लेकिन वो भी मार गिराया गया। गैंगस्टर की बेटी चिल्लाई, मगर गोंग ने उसे छोड़ दिया ताकि वो जिंदगी भर अपने कर्मों का बोझ ढोती रहे। टूटा हुआ गोंग वापस बॉयलर रूम लौटा। उसे समझ आया कि जिन लाशों को वो सालों से जला रहा था उनमें से कई निर्दोष भी थे। उसने आखिरी बार अपनी कहानी एक छोटी बच्ची को सुनाई और कहा, कभी किसी पर जल्दी भरोसा मत करना। फिर उसने अपनी कलाई काट ली और आग की लपटों में खो गया।